दिनांक 9 दिसंबर दिन गुरुवार को सपा नेता पवन सिंह जद्दूपुर गांव में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। चिंगहा थाना क्षेत्र के जद्दूपुर गांव में यादव परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जहां सपा नेता पवन सिंह पहुंचकर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किए तथा आर्थिक सहायता प्रदान। आज हम सभी लोग गोरखपुर के झंगहा स्थित जद्दूपुर गांव में यहाँ पर कुछ दुर्दांत अपराधियों द्वारा यहाँ पर यादव परिवार के 2 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। यहाँ पर हत्या करने के पश्चात भी इनके परिजनों को निरंतर धमकाया जा रहा था। यह क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, जहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश महकमा पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने की बात कहता है। आज वहीं पे मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन यहाँ पर हत्याएं न होती हो। आज झंगहा स्थित जद्दूपुर गांव में 2 लोगों को बेरहमी से यहाँ पर लाठी डंडे से पीटा गया। उसके बाद उन दुर्दांत अपराधियों ने, अराजक तत्वों ने उसके बाद उनके सीने में गोली उतारने का काम किया। उसके बाद भी जब उन दोनों व्यक्तियों के सीने में धड़कनें चल रही थी, सांसें चल रही थी, उसके बावजूद उनको लाठी डंडे और मुअली से मार मार के उन आतंकवादियों ने, उन अराजक तत्वों ने जब तक वो मर नहीं गए तब तक उनको पीटते रहे। यहाँ के और 2 लोगों की हत्या करने के बावजूद भी इसी परिवार के 6 लोग आज के डेट में भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आज गोरखपुर पुलिस प्रशासन सोई हुई है। यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे हत्या करने के बावजूद यहाँ पे खुले रूप से अपराधी घूम रहे थे। यहाँ पे गांव वालों एवं यहाँ के परिजनों द्वारा यहाँ पे एम्बुलेंस को फोन किया गया, पुलिस प्रशासन को फोन किया गया और 4 घंटे तक कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। वो दोनों लोग तड़प तड़प के मर गए। यहाँ के बच्चे यहाँ से दूर भागते हुए बाइक से किसी तरीके से गए, लेकिन चूंकि मौके पे घटना स्थल पर ही वहां मृत परिजनों ने दम तोड़ दिया था। अब आप बताइए, जहाँ पे सूबे के मुखिया पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात करते हैं, वहाँ पे गृह जनपद में यदि ऐसी स्थिति है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होता होगा। आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से मदद की गई है और आगे का क्या आपने 500 मांगों को लेकर कहाँ तक आप जाएंगे? आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि पीड़ित परिवार को यहाँ के गांव वाले हत्यारोपी खुले रूप से धमकी दे रहे थे। पूरा का पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ था। यहाँ पर स्वर्गीय रामकिशोर यादव जी और स्वर्गीय श्री विशाल यादव जी, जो कि द्वितीय वर्ष का नौजवान साथी था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसको इन हत्यारों ने बुरी तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दिया। स्वर्गीय रामकिशोर यादव जी, जो कि अपने परिवार के मुखिया थे, अपने परिवार की जीविका को चलाते थे, जब उनकी बेटी द्वारा आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैंने देखा, वो बिटिया रो रही थी कि अब हमारे पिता हमारे बीच में नहीं रहे, हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा। उन बेटी की आंसू को जब मैं देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। चूंकि आपका भाई पवन सिंह, मैं कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता हूं, मुझे चौरी चौरा विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब भी बात मानवता और इंसानियत की बात होती है, जब भी कहीं कोई शोषित, वंचित या ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दबाया जाता है, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर इंसाफ और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई, आपका बेटा पहुंचे। चूंकि बिटिया अभी बहुत छोटी है, कक्षा 8 में पढ़ती है। जब मैंने उसकी बाइट को सुना, वो फूट फूट के रो रही थी। अभी माँ थी, रोते रोते उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे। आज हम दोनों परिजनों को, दोनों परिवारों में 1-1 लाख रुपए का एक छोटा सा सहयोग देने का कोशिश किए। आज अगर मेरा बस चले, मैं करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्चा कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि आज स्वर्गीय रामकिशोर यादव जी को और स्वर्गीय विशाल यादव जी को करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी मैं उनको इस परिवार में नहीं दे सकता हूँ। आज बड़ा ही गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है, दुख का भी विषय है कि आज हम लोग इस
गमगीन परिवार में हम सभी लोग शोकाकुल परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इनके गमों को हल्का करने आए हैं। लेकिन गर्व हो रहा है, खुशी भी हो रहा है। हम लोग आज जब यहाँ पर आए हैं, आज इस परिवार को जो लोग समझ रहे थे यह परिवार अकेला है, आज हजारों की संख्या में सभी लोग आत्मबल देने के लिए इस शोकाकुल परिवार में कि आप डरिए नहीं, हम और सभी लोग, हम सभी नौजवान साथी आपकी न्याय और इंसाफ की लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं और वचन देता हूं कि जब तक उन हत्यारों को फांसी की सजा या आजीवन की सजा नहीं दे दी जाएगी, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 5 सूत्री मांगे भी आपकी हैं इस परिवार को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हम आज 5 सूत्रीय मांगे, जो कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कल 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वहां पे जनपद गोरखपुर के कप्तान से, कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा अविलंब दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार के आश्रितों को, पीड़ित परिवार परिजनों को एक नौकरी तत्काल प्रभाव से दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से, जैसा कि जब घटना हुआ था उस समय भी यहाँ पे आके स्थानीय प्रशासन ने इनको वादा किया था कि आपको 24 घंटे के अंदर शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाएगा, लेकिन आज 12 दिन बीत जाने के बाद भी आज इनको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिला है। तो तीसरी हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग है कि इनके परिजनों को तत्काल प्रभाव से शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। चौथी हमारी मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे जो भी ओरिजिनल दोषी है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटना का पर्दाफाश हो और सही दोषियों को आजीवन या उम्र कैद, उनको आजीवन उम्र कैद या कम फांसी की सजा दी जाए। और 5वीं हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि यहाँ पे जो परिजन इनके डरे सहमे हुए हैं, आज ये परिवार हत्या करने की नियत से शस्त्र लाइसेंस की मांग नहीं कर रहा है। जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि इनके परिजनों को जब तक कि न्याय इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक 24 घंटे इनके परिजनों को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। यदि इन 5 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी एवं गोरखपुर जिला प्रशासन की होगी। साथियों, और मीडिया कर्मी के साथियों से बताना चाहता हूं, साथियों, आज चूंकि यादव परिवार में हत्या हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, इनको पता है कि यादव परिवार भारत समाजवादी पार्टी का कैडर वोट है, यह हमें वोट नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं, कानपुर निवासी कुछ समय पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी कानपुर गए थे। हमारे जनपद गोरखपुर का तमाम कार्यकर्ता मनीष गुप्ता की आवाज को बुलंद करने का काम किया था, और उसकी जब गूंज लखनऊ और दिल्ली तक गई तो मनीष गुप्ता की पत्नी को, चूंकि वो व्यापारी वर्ग है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे हमें लाभ है, जब मनीष गुप्ता की हत्या हुई तो तत्काल प्रभाव से कानपुर में केडीए में मनीष गुप्ता जी के, स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी की पत्नी को केडीए में वहां पे नौकरी दिया गया। तो हम भी अविलंब मांग करते हैं, यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं जाति की राजनीति नहीं करती हूं, मैं सर्व समाज का बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, यदि उनकी बातों में सच्चाई है तो तत्काल प्रभाव से हमारे दोनों परिवार के मृतक परिजनों के आश्रितों को नौकरी दिया जाए तत्काल प्रभाव से। यदि नौकरी और आर्थिक मुआवजा नहीं दिया गया तो हम समझेंगे कि भेदभाव इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। तो 5 सूत्रीय मांगे हम लोगों ने आपके सामने रखी है। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी गोरखपुर को जाके प्रतिनिधि ज्ञापन देगा, और यदि हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी जाती हैं तो हम सभी मजबूरन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की एवं गोरखपुर जिला प्रशासन की होगी।